तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे हम लोग अमीन की भर्ती के लिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया था कि कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो आपको बहुत आसानी तरीके से हम लोग समझाने वाले हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें इस वीडियो को क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स भूमि सुधार विभाग राजस्व का जो है बिहार के अंदर जो भूमि सुधार विभाग है उसके अंदर टोटल 2506 पदों पे भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें 4 प्रकार की पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पोस्ट ऐसा है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक मांगी गई है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो वो अभी नहीं देख रहे हैं हम लोग। एक पोस्ट आया है फ्रेंड जिसमें क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाली गई है और वो केवल ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स, उस पर ऐसे ही पूरे कंप्लीट डिटेल्स के साथ, तो सब्सक्राइब करके जो भी नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं वो भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो मिस हो जाएगी और आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। और आपको पता ही है कि यूट्यूब पे फ्रेंड्स बहुत सारे चैनल तो हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो के बाद खुद समझ पाएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास टोटल होनी चाहिए जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो ठीक है। तो अमीन की भर्ती निकल गई है, इसका जो डेट है वो बता दो फ्रेंड्स आपको 27 से 21 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 27 सितंबर से 21 अक्टूबर तक। फी कुछ नहीं लग रहा है, 0 रुपये लग रहा है। तो जो लोग के मन में निगेटिविटी आई होगी कि मेरा होगा ही नहीं, परसेंटेज कम है मेरा, क्योंकि जो भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है कोई एग्जाम नहीं होना है, सीधा आपके प्रतिशत के आधार पे हो जाएगा। आपका जो प्रतिशत बनेगा कैसे बनेगा वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये फिलहाल अमानत के लिए यानी अमीन की भर्ती है, तो इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया बता दें, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 को, ठीक है। और अधिक से अधिक 37 साल अगर आपकी उम्र है तब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले, वहीं बात करें फ्रेंड्स बीसी और ईबीसी यानी कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की बात, तो 40 साल तक आप कर सकते हैं। अगर आप सामान्य जाति की महिला अभ्यर्थी हैं तब भी आप आवेदन कर सकती हैं 40 साल तक। फीमेल को यहाँ पे फायदा है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक और जबरदस्त फायदा है जो कि बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट को पता नहीं होगा, इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स SC/ST की जो कैंडिडेट हैं उनको 42 साल तक इसमें छूट मिल रहा है, ठीक है। 42 ईयर्स तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखेंगे कि 31 मार्च 2024 को ये नौकरी खत्म हो जाएगी क्या, आगे बाद में देखेंगे, ठीक है। और कट ऑफ के लिए कुछ लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ क्या था पिछली बार, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम है। कट ऑफ कुछ इस बार देखना ही नहीं है किसी को, ठीक है। कट ऑफ फ्रेंड्स वो पिछली बार एग्जाम के थ्रू ही भर्ती हुई थी, पिछली बार जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू लिया गया था वो भर्ती लिया गया था फ्रेंड्स, एग्जाम लेके लिया गया था, तो उसमें कट ऑफ डेफिनेटली है कि कम होगा। और ये है प्रतिशत बेसिस पे, जिसका प्रतिशत ज़्यादा है उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, समझ गया हूँ, इतना मुझे विश्वास है। चलिए आगे बताते हैं। टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या अमीन के पद के लिए 1944 है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 3 गुना रिजल्ट आएगा, यानी कि 6000 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और 6000 लोगों का मेरिट बनेगा। कैसे मेरिट बनेगा आगे देखेंगे, उससे पहले सीट देख लें कि कितनी सीटें हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल सीट आपको बता दें, जैसे कि 1944 है, जिसमें से सामान्य जाति के लिए 1005 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण, जो आपको सामान्य जाति के सवर्ण है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके लिए 92 यानी कि 92 सीटें हैं। बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए 161, ईबीसी के लिए फ्रेंड्स आपको 288, एससी के लिए 293, एसटी के लिए 12 सीटें, और आपको बीसी फीमेल के लिए यहाँ पे 93 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। बीसी फीमेल कैटेगरी है यानी कि पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए, ठीक। और इसके बाद मैं बताऊं फ्रेंड्स कि जो बिहार का जो आरक्षण नीति है उसमें 35% सीट इन सीटों के बाद, इन सीटों में जैसे 1000 सीट है, इसमें से 35% केवल गर्ल के लिए अलग से आरक्षित है, सोच लीजिए। यानी कि 350 सीट इसमें से लड़कियों के लिए आरक्षित है, और इसमें से 92 में से जो 35 सीटें यानी कि लगभग 30-32 सीटें महिला के लिए आरक्षित है। इसमें से 35% महिला के लिए अलग से, इसमें से 35% महिला के लिए अलग, इसमें से 35% महिला के लिए अलग, और इसमें से भी 35% महिला के लिए अलग से आरक्षित है। और ये तो केवल महिला के लिए है ही, तो उसमें आरक्षण महिला को चाहिए ही नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जो बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं, बहुत सारी वैकेंसियों में उनका सीट खाली चला जाता है। खाली जाने के बाद होता क्या है, जब सीट पे कोई आवेदन नहीं करता है, महिला अभ्यर्थी मिलती नहीं है, तब जाके उस पर किसी पुरुष कैंडिडेट का भर्ती हो जाता है, ठीक है। लेकिन सोच लीजिए अगर उस कंडीशन में किसी महिला का 35% मार्क्स भी है तो उनका सिलेक्शन तो तय है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आपको इतना खुल के अच्छे से कोई समझा नहीं पा रहा होगा, तो मुझे भी लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही एनर्जेटिक और अच्छे तरीके से आपको समझाने की हर एक वीडियो में कोशिश करूं। और नेक्स्ट वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलर की भर्ती है, उसमें कुछ टेक्निकल नहीं मांगा जा रहा है, आम भर्ती है, तो कैसे क्या कुछ गलतियां लोग करेंगे वो आप लोग मत करिएगा, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे, एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे उसी के ऊपर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिस मत करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा
टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो हर चीज़ का नहीं बन सकता है, टाइम लगता है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। लेकिन नोटिस फ्रेंड्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे हर चीज़ का डाल देते हैं, डेली जो भी नोटिस आता है उसको डाल देते हैं, थोड़ी अच्छी खबर भी होती है उसको भी डाल देते हैं। तो आप लोग रोज़ टेलीग्राम में एक बार देख सकते हैं क्या कुछ आया है सुबह सुबह उठ के, ठीक है। तो अब देखिए एक कमाल की चीज़ फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि बिहार के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत जो छात्र होंगे पहले से उनको पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको भी जानना जरूरी है। जो लोग अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में उतना नहीं जानते उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि अपने छोटे भाई रिश्तेदारों को वो आगे बता सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए बिहार से जिन लोगों ने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की है उनके लिए जो बिहार की कोई भी संविदा की भर्ती आती है तो वहाँ पे 40% सीट आरक्षित होती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 100 सीटें आ रही हैं, अगर किसी भी डिपार्टमेंट से 100 सीटों के लिए भर्ती निकाली गई है तो उसमें से 40% सीट केवल रिजर्व हो जाएगा जिन्होंने बिहार से इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक पढ़ी है। और उसमें से फ्रेंड्स 40% में से जो 35% सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। तो ऐसे में महिला वाला जो सीट है वो खाली चला जाता है। तो अगर आप चाहती हैं फीमेल कैंडिडेट हैं, आगे मैं कोर्सेज के बारे में बताऊं कौन से कोर्स आप लोगों को 100% नौकरी दिला सकते हैं, चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूरी है। तो चलिए इसमें मांगा जा रहा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसीलिए मैं बात कर रहा था इंजीनियरिंग की। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपको अगर 10th क्लास के बाद कोई छात्र करता है तो 3 साल का टाइम लगता है, ठीक है। 10th के बाद कर सकता है, बिहार में करिए, बाहर जाके पढ़ने से कोई आपको छूट नहीं मिलेगा और फायदा भी नहीं होगा। अगर प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो जाइए, कहीं जाके करिए, एकदम बात बराबर है। मैं ये नहीं आज कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी अच्छा है प्राइवेट खराब है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करिए, किसी के प्रेशर में काम मत करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिन्होंने बिहार से सिविल इंजीनियरिंग की है यानी कि पॉलिटेक्निक करी है उनका 40% सीट इसमें से हो गया है आरक्षित 2000 में से, ठीक है। यानी कि 800 सीटें लगभग आरक्षित हो गई होंगी, ठीक है। 1000 में से आपको 400 और 400 800। तो अब हो गया फ्रेंड्स क्या कि मैक्सिमम जो है छात्र भर जाएंगे बिहार वाले। जो लोग बाहर शौक से गए थे पढ़ने उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा। ज़्यादा परसेंटेज होगा जिनका 80-90% होगा उन लोगों का चांस रहेगा थोड़ा बहुत जिन्होंने बाहर से पढ़ा है। लेकिन जो बिहार में कम प्रतिशत वाले छात्र हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो करने से फ़ायदा हुआ बिहार की इंजीनियरिंग, ठीक है। पैसा भी नहीं लगा और आपको नौकरी भी लगेगी। और साथ में सिविल इंजीनियरिंग का रिकॉर्ड बता दें फ्रेंड्स आपको, जिन्होंने भी पॉलिटेक्निक करी है बिहार से सिविल इंजीनियरिंग से ऑलमोस्ट 90% छात्र या 95 या 99 गए, सबका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग बिहार के अंदर इतनी वैकेंसियां लेके आता है, इतनी वैकेंसियां लाता है कि कोई बचता ही नहीं है। एक फ्रेंड्स आरडीडी की वैकेंसी आने वाली है, ग्रामीण विकास विभाग, तो उसका एक 9000 वहाँ पे टोटल सीटों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। उसका मेरे पास पूरा डिटेल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो मिस मत करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है, उसके लिए टेंडर निकल चुका है और हायरिंग एजेंसी यानी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए एक एजेंसी को खोजा जा रहा है। बिहार सरकार की यहाँ पे नाकामयाबी को दिखाने के लिए कि एक एग्जाम वो 3 साल से कंडक्ट नहीं करा पा रही है, इसीलिए फ्रेंड्स ऐसे प्रतिशत पे भर्ती हो जाती है। क्योंकि जब भी यहाँ पे एग्जाम की बात आती है तो कोई जो बोर्ड है वो इतना समय लगा देता है कि सरकार को बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं काम करने में। 1 साल के अंदर कोई भर्ती कंप्लीट करा ही नहीं पाता, तो सीधा यहाँ पे नंबर बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा करने से फ़ायदा मैंने आपको बता दिया बिहार से। बाहर से जो गए होंगे अच्छा लगा होगा भले ही पढ़ने में, लेकिन फ़ायदा प्राइवेट जॉब में ही मिलेगा उनको। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो आपको 31,000 सैलरी है और साथ में 4,000 रुपये आपको मिल जाएगा मोबाइल इंटरनेट वगैरह खर्चा के लिए, ठीक है, वाईफाई वगैरह के लिए। तो आपको 35,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी, अच्छी खासी है, ठीक। और अब यहाँ पे टाइप क्या है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो बिहार में जितनी भी जो वैकेंसियाँ निकलती हैं नंबर बेसिस पे जिस पे सिलेक्शन होता है ऑलमोस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होता है। और वही बात करें परमानेंट कौन होता है बिहार में, तो जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बीटीएससी हो गया, बिहार तकनीकल सेवा आयोग, और उसके बाद करें फ्रेंड्स आपको बीपीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया। जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है उनके थ्रू अगर कोई भर्ती निकलती है तो वो परमानेंट होती है। लेकिन ये जो नंबर बेसिस पे जितनी आप भर्ती देख रहे हैं आप जितनी भी, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन घबराइए मत, यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक नोटिस पढ़ेंगे, इसमें तो ये क्लियर किया हुआ है कि 31 आपको मार्च 2024 तक ही आपका यहाँ पे ये आप नौकरी में रहने वाले हैं। तो ये लोग पढ़ के बहुत लोग घबरा गए कि 31 मार्च के बाद हम लोगों को निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक आपका साइन हो जाएगा लेटर पे, आप एक्सटेंड हो जाएंगे 1 साल के लिए, फिर अगले साल एक्सटेंड हो जाएंगे। ऐसे 10-10 सालों से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही डिपार्टमेंट में बिहार में बहुत दिनों से संविदा के तौर पर भर्तियाँ चली आ रही हैं, एक परंपरा सा बन गया है।
इस पे फ्रेंड्स आवाज़ तो बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लगातार भर्तियाँ निकल रही हैं, उसमें से कोई भी भर्ती आप लोगों को मिस ना हो। तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको सारी चीज़ें ऐसे ही जैसे मैं समझा रहा हूँ समझा दूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे समझा देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, मान के चलिए मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा बेसिस पे, क्योंकि अमीन में मैंने बता दिया है कि जिन लोगों ने साइट से जो भी डिग्रियां खरीदी थी, कोर्सेज खरीदे थे, किए भी होंगे, बहुत लोगों ने ट्रेनिंग करी होगी प्राइवेट से, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे उनको चाहिए पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा। अगर आप आईएससी के बाद आपने किया है डिप्लोमा तो 2 साल का होगा, आईटीआई के बाद किया है तो 2 साल का होगा, मैट्रिक के बाद किया है तो 3 साल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए आपको सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में। तो जिन लोगों ने किया होगा ऑलमोस्ट बहुत कम बचे होंगे, सही बात है, क्योंकि पहले से उन लोगों के लिए वैकेंसी अक्सर आती रहती है, उन लोगों का ज्वाइनिंग हो गया होगा। अभी जो भी बचे होंगे कम परसेंट वाले उनका भी हो जाएगा, या फिर जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे जिनका 18 साल हो गया होगा, नया नया अभी डिप्लोमा पास किए होंगे, उन लोगों के लिए सोचिए एकदम कम उम्र में अगर नौकरी हो जाती है डिप्लोमा वालों की, जैसे ही वो डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं कोई ना कोई वैकेंसी बिहार में आती है और उनकी नौकरी हो जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिलेक्शन होगा क्या, यहाँ पे बताया गया है कि टोटल मान के चलिए 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 10 पॉइंट मिलेगा मैट्रिक पे और 90 पॉइंट मिलेगा आपको डिप्लोमा के प्रतिशत पे, ठीक है। तो अगर आपका डिप्लोमा मैट्रिक में आता है 80% नंबर, ठीक है, 80% नंबर आता है तो आपका 80 का 10% आपका 8 नंबर मिल जाएगा आपको। तो जितना प्रतिशत आपका आता है उससे आपको 10 से यहाँ पे गुना करके 100 से भाग कर देना है, ठीक है। बहुत आसानी से आप अपना पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम 10 मिलेंगे, तो 10 में से 80% आया था इसीलिए आपको 8 नंबर मिले। अगर आपको यहीं पे 90% आया रहता तो आपको 9 नंबर मिलते। और डिप्लोमा का यहाँ पे मिल रहा है 90 पॉइंट, ठीक है, टोटल 100 में से 90, तो यहाँ पे 70% निकाल लेंगे 90 का, तो आपको यहाँ पे 63 नंबर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 71 मार्क्स, ठीक है। तो किसी कैंडिडेट मान के चलिए मोहन को आए 71 मार्क्स, तो मोहन का मेरिट में अगर नाम आता है, मैक्सिमम मान के चलिए किसी को 71 ही आया, वैसे तो आएगा 90% भी आएगा। तो एक मतलब उसके आसपास जितने भी होंगे 71 के आसपास, अगर मान के चलते हैं 71 सबसे ज़्यादा है, तो 65-60 यहाँ तक भी मेरिट गिर सकती है। और लड़कियों के लिए तो फ्रेंड्स बहुत ही कम मेरिट जाने वाली है, लड़कियों के लिए सही में बहुत कम जाएगी, बहुत सारी सीटें खाली भी रह जाएंगी, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग लड़कियाँ करती ही नहीं है, सब जाती हैं कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में भी थोड़ा बहुत जा रही हैं, सिविल में बहुत कम रहती हैं, तो उनका सीट खाली जाता है, और जिस कारण से मेल कैंडिडेट को बाद में लेना पड़ता है मजबूरी में। और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ जिसमें आपका नौकरी श्योर है। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए अगर वैसी वीडियो भी चाहते हैं कि कोर्सेज को मैं बताऊँ जहाँ पे आपको सरकारी नौकरी एकदम हो जाए ऑलमोस्ट। अगर थोड़ी सी आप थोड़ा सिंसियर बन जाए, हमारी बातों को माने, तो डेफिनेटली आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम कंप्लीट देख चुके हैं, और ये चीज़ है फ्रेंड्स वेस्ट ऑफ टाइम, कट ऑफ के बारे में देखना। तो ये देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो भर्ती हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स एग्जाम बेसिस पे, तो उसमें कभी भी कट ऑफ कम जाएगा। ये देख के खुश नहीं होना है किसी को कि भैया यहाँ पे तो सामान्य जाति के लिए भी जो कट ऑफ है वो 60% पे है, तो मेरा तो 60 नहीं, मेरा 65 है, तो मेरा हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये है परसेंटेज बेसिस पे। ये था पहले जो निकाली गई थी बिहार एग्जामिनेशन कंबाइंड एंट्रेंस बोर्ड जो है, जो कि आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल का एग्जाम लेती है, उसके थ्रू एग्जाम कराया गया था और उसके थ्रू ये कट ऑफ जारी किया गया था। तो कोई संबंध नहीं है, कोई कुछ बता रहा है कट ऑफ ये आया था इतना इतना में हो जाएगा, तो आपको मूर्ख बना रहा है, और मूर्ख नहीं बनना है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको लेके आने वाले हैं क्लर्क वाली वैकेंसी। इसी में भूमि सुधार विभाग के अंदर क्लर्क की जो पदों पे निकली है 27 तारीख से, वो भी भरे जाएंगे। उसके बारे में भी संपूर्ण डिटेल चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मोटिवेशन के लिए हमें जरूर शेयर करिए ताकि सभी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।